नहमदुहु व नसल्ली अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। उम्मीद है आप सब अच्छे और आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी अल्हम्दुलिल्लाह हैं? बाजी। आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। एक हफ्ते का ब्रेक आ गया, इसलिए आज मैं पहले वो सारी चीजें जो है ना इंशाल्लाह दोहराऊंगी एंड उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। हमने 2 महीने का कोर्स एक स्टार्ट किया था, जिसकी हमारी गाइड बुक है दुरूसुल लुगातिल अरबिया, जो कि मदीना अरबिक बुक के नाम से भी जानी जाती है। और इस किताब के 3 पार्ट्स हैं। हमने जो पार्ट पढ़ना है दैट इज पार्ट 1 इंशाल्लाह। और इसी के जरिए हम वो सारी बेसिक कवाइद वगैरह सीखेंगे जिनकी हमें जरूरत है। ये डॉक्टर फा अब्दुल रहीम साहब ने लिखी है ये किताब, और ये मदीना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड यही किताब पढ़ाई जाती है नॉन अरब्स को अरबिक सिखाने के लिए। तो अरबी के 3 हिस्से हैं। हमारे पास वर्ब्स है, यानी फ़ैल, नाउन है, इस्म। और जो फ़ैल और इस्म के अलावा चीजें बचती हैं उन्हें हम हर्फ कहते हैं। अरबिक में जो हमारे पास नंबर काउंटिंग सिस्टम है वो दूसरी जबानों से थोड़ा मुख्तलिफ है। अरबी में हमारे पास वाहिद है सिंगुलर के लिए, और जमा है प्लूरल के लिए, और तस्निया है हमारे पास डुअल के लिए। और अरबी में जो राइटिंग सिस्टम है वो भी हमारा थोड़ा डिफरेंट है। एक ही वर्ड को 3 तरह से लिखा जा सकता है। जिस तरह से हमारे पास आएगा कलमुन, ये भी पेन के लिए आएगा। कलमन, ये भी पेन के लिए आएगा। और कलमिन, ये भी पेन के लिए आएगा। बट कब हम इस हालत में लिखेंगे, कब हम मन की हालत में लिखेंगे, कब हम मिन की हालत में लिखेंगे, तो दैट इज डिफरेंट। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में एक लफ्ज जो है वो किस तरह से आएगा। और इस वाली हालत को हम मरफू कहते हैं, इस हालत को हम मंसूब कहते हैं, एंड इस हालत को हम मजरूर कहते हैं। इस हरकत को हम जम्मा कहते हैं, इस हरकत को हम फतहा कहते हैं, इस हरकत को हम कसरा कहते हैं। तो कॉफ और लाम पर जो हरकतें हैं ये क्योंकि परमानेंट है, का लामुन, का लामन, का लामिन, ये हमेशा सेम रह रही है, तो ये जो परमानेंट वाली साउंड्स होती है इन्हें हम हरकत कहते हैं। और ये जो मुन, मिन, मन, ये जो चेंज होने वाली साउंड्स है इन्हें अरबी में एराब कहा जाता है। तो ये जो पहला सिंबल हमारे पास है इसे अरबी में हम जम्मा कहते हैं, और मजमूम उस लेटर को कहते हैं जिसके ऊपर ये जम्मा होगा। दूसरा साउंड, ये स्ट्रेट स्लांटिंग लाइंस होती है, लफ्ज के ऊपर होती है, इन्हें फतहा कहते हैं। और जिस लेटर पे ये होंगे या जिस लफ्ज पे होंगे उन्हें हम मफ्तू कहते हैं। और ये जो लेटर्स के नीचे ये स्लांटिंग लाइन होती है इसे कसरा कहा जाता है, और जिस लफ्ज पे ये होगा उसे मकसूर कहा जाएगा। इन तीनों को हम हरकत कहते हैं, और जिस लफ्ज पर होंगे उसे हम मुतहर्रिक कहते हैं। अब अगर कोई लफ्ज ऐसा होगा जिसके ऊपर कोई हरकत ही नहीं होगी तो उसे हम साकिन कहते हैं। और ये इस तरह से दाल या सर्कल वाला साउंड होता है जिसे हम साकिन कहते हैं, और इस साउंड को सुकून कहा जाता है।
इस तरह से हमारे पास W का एक साउंड होता है जिसे कि शद्दा या तशदीद कहा जाता है, और जिस लफ्ज पर ये होता है उसे मुशद्दद कहा जाता है। अब मुशद्दद में क्या होता है, एक ही जिन्स यानी एक ही टाइप के दो लेटर्स होते, सेम लेटर्स होते, मगर एक साकिन होता है, एक मुतहर्रिक होता है, एंड इसे हम शद्दा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर यही सारे साउंड्स हमारे पास डुअल फॉर्म में आ जाए तो इन्हें हम तनवीन कहते हैं, और उस लफ्ज को मुतव्विन कहते हैं जिस पर ये डुअल साउंड आया हो। अब बाय डिफॉल्ट जैसा कि हमने पढ़ा कलमुन, कलमिन, कलमन तीनों हम कह सकते हैं, मगर बाय डिफॉल्ट सिर्फ कलमुन कहा जाएगा। यानी जब हम नॉर्मली बात करेंगे, एक लफ्ज की बात करेंगे एंड इसे हम इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी कलमुन। एंड जब जब ये सेंटेंस में आएगा तब ये कलमिन या कलमन बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन इसके आगे पीछे क्या अल्फाज आ रहे होंगे। तो कलमुन इस पर तनवीन आएगी, और अगर इस पर हम अलिफ लाम जोड़ेंगे तो इस पर तनवीन नहीं आएगी। कलमुन अ पेन कहलाएगा, और अल कलमु द पेन कहलाएगा। कलमुन ऐसे अल्फाज को जो अलिफ लाम इख्तियार करते हैं, जब वो अलिफ लाम के बगैर आते हैं उन्हें हम नकीरा कहते हैं, यानी कॉमन नाउन। एंड जब इसी लफ्ज पे अलिफ लाम दाखिल किया जा सकता है और कर देते हैं तो इसे हम मौरिफा बना देते हैं, तो प्रॉपर नाउन बन जाता है। और जब भी किसी लफ्ज पे अलिफ लाम दाखिल होता है उस पर तनवीन नहीं आती है। अगर हम जेंडर्स की बात करें तो अरबिक में दो जेंडर्स है, मुजक्कर और मुअन्नस। मुजक्कर मेल जेंडर को कहते हैं मैस्कुलिन, एंड मुअन्नस फेमिनिन जेंडर को कहते हैं। एंड इंग्लिश में जिस तरह से हमारे पास चीजें होती है लिविंग एंड नॉन लिविंग, अरबी में थोड़ा डिफरेंट होता है। अरबी में हमारे पास होता है आकिल और गैर आकिल। आकिल का माना है ह्यूमंस, एंजल्स और जिन्स, बस ये तीन आकिल में आते हैं क्योंकि इनके पास इख्तियार है। और गैर आकिल जो है उनमें आते हैं हमारे पास एनिमल्स, बर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स वगैरह। हर वो चीज जो इंसान, जिन्नात और फरिश्तों के बगैर हो उसे हम गैर आकिल, सॉरी उसे हम हाँ, जो इंसान, जिन्नात और फरिश्तों के बगैर हो उन्हें हम गैर आकिल कहते हैं, और इन तीन को आकिल। ये लिविंग एंड नॉन लिविंग का केस नहीं है, इस बात का ध्यान रखा जाए। आकिल इज नॉट लिविंग और गैर आकिल इज नॉन लिविंग। एनिमल्स जो है वो भी लिविंग है, बर्ड्स जो है वो भी लिविंग है, बट स्टिल दे कम इनटू द कैटेगरी ऑफ गैर आकिल। अब कुछ अल्फाज हमारे पास होते हैं जो अपने एराब यानी लास्ट के साउंड्स को कभी भी चेंज नहीं करते, नो मैटर व्हाट। जैसे कि हमारे पास मूसा है, ये हमारे हमेशा मूसा रहेगा, ये मुंह से नहीं बनेगा। हमारे पास लफ्ज़ है मोहम्मद, तो ये मोहम्मदुन, मोहम्मदीन, मोहम्मदन तीनों तरह से बन जाएगा। ये जो तीन तरह से चेंज होना है इसे हम मुअरब कहते हैं, यानी ये चेंज होता है। एंड ये जो सेम रहता है हर एक हालत में इसे हम मबनी कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? नो मैम, क्लियर है। अगर किसी को कोई सवाल है वो मैसेज में टाइप भी कर सकते हैं सवाल। तो ये है वो सारी टर्मिनोलॉजीज जो हमने इस सबक में, पिछले वाले सबक में पढ़ी थी। जम्मा, फतहा, कसरा, वाहिद, तस्निया, जमा, एराब, एराब, हरकत, मुतहर्रिक, साकिन, मुशद्दद, तनवीन, मुज़क्कर, मुअन्नस, आकिल, गैर आकिल, मुअरब, मबनी, मारिफा, नकिरा। ये सारे अल्फाज जो है ना इम्पोर्टेंट है। इन फ्यूचर रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी। ये सारे अल्फाज इम्पोर्टेंट है, बार बार जो है ना अरबी में ये इस्तेमाल होंगे, और इन्हीं के बेसिस पे जो है ना हम आगे आगे फिर चीज़ों को डिस्कस कर पाएंगे। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको मेमोराइज करनी है। इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि इसका कोई इंग्लिश वर्जन बता दे। कोई भी इंग्लिश वर्जन, कोई भी उर्दू वर्जन, वो भी आपको याद करना पड़ेगा, बट यहाँ पे अरबी के अल्फाज ही याद रखने हैं। मबनी किसी भी चीज के साथ आ सकता है, जरूरी नहीं है कि खड़ा फतह के साथ ही आए। मबनी फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी हाजा, ये भी मबनी है। हाजिही, ये भी मबनी है। तिल का, ये भी मबनी है।
तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम वर्ड टू वर्ड कि कौन सा लफ्ज किस तरह से आएगा। जैसे कि जिन, ये भी मबनी है। तो इट जस्ट डिपेंड्स कि लफ्ज जो है वो कौन सा होगा हमारे पास। तो मबनी किसी भी सूरत में आएगा, मगर वो एक ही सूरत हो। तस्निया मीन्स डुअल। एक होता है वाहिद यानी सिंगल, दूसरा होता है जमा यानी 3 और मोर देन 3, एंड देन वी हैव तस्निया दैट मीन्स 2। और किसी को कोई सवाल हो तो लिख दीजिए चैट बॉक्स में। आई वेट फॉर 2 मिनट्स। किसी को है तो अनम्यूट भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ा था वहां पे प्रीवियसली कलमुन, कलमन, कलमिन। तो मैंने कहा था वो मरफू, मंसूब और मजरूर है। अब हर एक लफ्ज का एक मरफू कंडीशन आती है, एक मंसूब कंडीशन आती है, एक मजरूर कंडीशन आ जाती है। मरफू में जैसे कि हमारे पास है मुदर्रिसून। अब मैंने 4 या 5 अल्फाज लिए हैं मुजक्कर के, 4-5 अल्फाज लिए हैं मुअन्नस की। इन्हीं की मैंने वाहिद, तस्निया और जमा एक्सप्लेन की, इन्हीं की मरफू, मंसूब और मजरूर हालत एक्सप्लेन की है। आकिल भी मैंने लिया है, मुजक्कर भी लिया है, गैर आकिल भी मैंने चीजें ली है, ताकि आपके लिए जो है ना हर एक चीज पिक्चर जो है ना क्लियर। इनका ये स्टेट फॉर्मेशन चेंज होना जो है, ये किस किस तरह से किस किस वर्ड में एक्ट करता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुदर्रिसून ये वाहिद है, मरफू हालत है, इसकी अलामत रफा जो है ये जम्मा है। मुदर्रिसन ये मंसूब हालत है, ये इसकी अलामत नस्ब फतहा है। और मुदर्रिसिन ये मजरूर हालत है और इसकी अलामत जर जो है वो कसरा है। रिमेंबर दैट जम्मा अगर किसी लफ्ज पे होगा वो मंसूब हालत में फतह में चेंज होगा और फिर मजरूर हालत में कसरा में चेंज होगा। अब अगर लफ्ज कुछ इस तरह से होगा अलिफ नून के साथ, जैसा कि तस्निया में हर एक लफ्ज तस्निया बनाने के लिए उन पर अलिफ नून जोड़ दिया जाता है। तो मुदरिसन विल बी मुदरिसानी, कलमुन, मुदरिसुन विल बी मुदरिसानी, कलमुन विल बी कलामानी, किताबुन विल बी किताबानी, मिफ्ताहुन विल बी मिफ्ताहानी। तो हर एक चीज की जो तस्निया बनती है अलिफ नून जोड़ने से बनती है। अलिफ से पहले जो लफ्ज आएगा उस पर एक फता आ जाएगा और नून पे जो है कसरा आएगी। किताबुन किताबान, कलमुन कलमान, बाबुन बाबान, दरसुन दरसान। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है मुदर्रिसून, मुदर्रिसानी, मुदर्रिसून। मुदर्रिसून इसकी जमा है। अब जमा में देखोगे, तस्निया में तो रूल है अलिफ नून जोड़ना है एंड बन गया। जमा में हमारे पास रूल जो है काफी डिफिकल्ट है, हम इंडिविजुअली जमा ही याद कर लेते हैं। तो मुदर्रिसून जो है इसकी जमा वाव नून के साथ बनती है, एंड ऐसी जमा को हम जमा सालिम कहते हैं। तो मुदर्रिसानी आप देखेंगे इस नून पर ऑलरेडी क्या है, कसरा है। क्या इस पर कभी फतहा आ सकता है, क्या इस पे कभी जमा आ सकता है? नहीं। ये मुदर्रिसानु या मुदर्रिसाना कभी भी नहीं हो सकता, ये हमेशा होगा मुदर्रिसानी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जब मुदर्रिसानी है अलिफ विल चेंज इनटू या, बाकी अराब हरकतें सब सेम रहेंगी। मुदर्रिसाइनी किस हालत में, मंसूब हालत में, अलामत नस्ब क्या रहेगी, या। और मजरूर हालत में से मुदर्रिसाइनी यानून के साथ। तो अलामत जर क्या रही, यानून विद नून का कसर। मुदर्रिस ये नस्ब और जर में सेम क्यों है? अरबों ने इसको इसी तरह से रखा। आप मेजोरिटी ऑफ केसेस में देखोगे कि जहां पर जम्मा फतहा और कसरा सिंपली नहीं होता है ना, वहां पर आप देखोगे अल्फाज के जरिए हरकतें और एराब जो है वो बदलते हैं, एंड वो चीजें अक्सर जर और मंसूब में इन्होंने सेम रखी। अब आप कहोगे कि हमें जी फिर सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि ये जर मजरूर हालत में है या मंसूब हालत में है? तो मजरूर आने की कुछ कंडीशंस होती है, मंसूब आने की कुछ कंडीशंस होती है, वो हमें विद इन अ सेंटेंस पढ़नी है
कि कब एक लफ्ज जो है मंसूब होगा, कब एक लफ्ज जो है मजरूर हो, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इंशाल्लाह आपको। तो मुदर्रिसानी किस में बदलेगा? मुदर्रिसाइनी, मुदर्रिसाइनी। अलिफ नून अलामत रफा है यहाँ पर, रिमेंबर अलामत रफा में वाहिद में क्या होती है? जम्मा। तस्निया में क्या होती है? अलिफ नून। तो अलिफ नून चेंजेस इनटू या नून। और मुदर्रिसूना वाव नून है, वाव नून चेंजेस इनटू या नून विद नून का फतह। आप ऊपर देखोगे नून पे कसरा है, नीचे नून पर फतह है, यहाँ पर भी। और ये नून का फतह जो है ना आगे तक कंटिन्यू रहता है। तो मुदरिसूना, मुदरिसीना, मुदरिसीना। अब यहाँ पे क्या चेंज आए कि जो यहाँ पे सीन पे जम्मा था वो कसरा भी चेंज हो गया, क्योंकि या को पढ़ने के लिए दैट बिकम इजी। मुदरिसीना पढ़ना विल बी डिफिकल्ट कंपेयर टू मुदरिसीना। क्या ये वाला पेज सबको क्लियर है? जी। अगर किसी को कंफ्यूजन है या चार्ट में लिख दीजिए या म्यूट करके पूछ लीजिए। ये जमा और तस्निया में ये दोनों सेम क्यों है, मुदर्रिसैनी और मुदर्रिसैनी? यहाँ पे मुदरिस साइनी और जमा में मुदरिस सीना है, साइनी नहीं है जिधर, सीना। इट्स डिफरेंट। साइनी नून पे अगर कसरा होगा तो वो तस्निया है, नून पे अगर फतह होगा तो ये जमा है। जी ठीक। ठीक है। अब एक और लफ्ज हम लिखते हैं तौलिबुन। ये जितने भी मैंने 5 अल्फाज लिए हैं मुज़क्कर के, इन सब में हमारे पास क्या है कि हमारे पास इनकी जमा जो है ना डिफरेंट है हर एक। और जमा में ही एक्सेप्शंस आ जाते हैं। जमा को जब आप समझोगे कि कौन सा लफ्ज किस तरह से बिहेव करेगा, तो उस पैटर्न पे जब जितने भी अल्फाज आपको आगे जाके फ्यूचर में आएंगे वो सारे सेम तरीके से बिहेव करेंगे। तौलिबुन। अब देखो जमा है, जमा किस में चेंज हो जाएगी? नस्ब में, फतहा, सॉरी फतहा में। और फतहा किस में चेंज हो जाएगी? कसरा में। तो फतहा इज वन ऑफ द अलामत ऑफ नस्ब, कसरा इज वन ऑफ द अलामत, अलामत यानी साइंस, वन ऑफ द साइंस ऑफ जर। तो तौलिबुन, तौलिबन, तौलिबिन। तुल्लाबुन देख लो, तुल्लाबुन है, वाव नून नहीं आया है यहाँ पे। हर एक जमा विल नॉट टेक वाव नून, यानी तौलिबुन से तौलिबूना नहीं बनेगा। तुल्लाबुन है, तुल्लाबुन विल चेंज इनटू तुल्लाबन, तुल्लाबिन। तौलिबानी, इसमें कोई चेंज नहीं है खास, वही है जो प्रीवियस वाले अल्फाज में, और ये चीज आप आगे भी देखेंगे। तौलिबानी, तौलिबाइन, तौलिबाइन। अलिफ नून या नून में चेंज हो गया, नून पे अपना कसरा कंटिन्यू रहा। तो जो ये जम्मा है वो हमेशा किस में चेंज हो जाता है? फतहा। फतहा किस में चेंज हो जाता है? कसरा। तो मरफू से अगर किसी को मंसूब हालत में लाना है, मजरूर हालत में लाना है, वहां पे जम्मा है, जम्मा चेंजेस इनटू फतहा, फतहा चेंजेस इनटू कसरा। अगर अलिफ नून है, अलिफ नून चेंजेस इनटू या नून एंड अगेन इनटू या नून। अगर वाव नून है तो दैट आल्सो चेंजेस इनटू या नून विद नून का फतहा, नून पे जबर होती है। ये वाली जो जमा है दिस इज जमा मुकस्सर, ब्रोकन प्लूरल। यानी यहाँ पर जो वाहिद का स्ट्रक्चर है तौलिबुन, तो के बाद अलिफ, अलिफ के बाद लाम, लाम के बाद बा, दैट चेंजेस, दैट ब्रेक्स इन जमा फॉर्म। ठीक है। अब एक और लफ्ज है तबीबुन। देखो बुन आया है, बुन विल चेंज टू बन एंड बिन। ठीक है। अलिफ नून आनी विल चेंज टू बाइनी एंड बाइनी, सेम रूल जो पीछे पड़ा। अब यहाँ पर है अतिबाउ। ये क्या है? ये जमा गैर मुनसरिफ है, यानी ये वाला जो जमा है ये गैर मुनसरिफ के स्ट्रक्चर पे आया है। एंड ये वाला जमा अपने ऊपर तनवीन नहीं लेता, तस्निया भी अपने ऊपर कभी तनवीन नहीं लेता। तभी बानी है, तभी बानिन कभी नहीं आएगा, तस्निया कभी भी तनवीन नहीं लेता। एंड कोई लफ्ज तनवीन लेता है या नहीं लेता, ये हमेशा हम उसके नकिरा फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि अलिफ लाम है, वैसे भी चीजें तनवीन नहीं लेती है। तो अतिबाउ, जब इसको मंसूब फॉर्म में लाना है, जम्मा चेंजेस इनटू फतहा, सेम रूल। मगर जब मजरूर फॉर्म में लाना है वहां पर भी फतहा ही आएगा, कसरा नहीं आएगा।
तो गैर मुनसरिफ अल्फाज वो लफ्ज जो तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो कसरा भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जर, मजरूर, जब हम इसकी अलामतों में देखेंगे, हम देखेंगे इसकी अलामत है कसरा, इसकी अलामत है या नून, नून के कसरा के साथ इन तस्निया, वाव नून ऑल्सो चेंजेस इनटू या नून, नून के फतहा के साथ इन जमा, और फतहा, ये मजरूर की अलामतें हैं, ये इसकी सिंबल्स है, ये इसके साइंस है। तो मजरूर में फतहा भी आएगा, ठीक है, जर में फतहा भी आ सकता है, और वो उस लफ्ज के मजरूर होने की अलामत है, वो इस लफ्ज के जर की अलामत। तो अतिब्बाउ ऐसा लफ्ज जो तनवीन एक्सेप्ट नहीं करता है, वो कसरा भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ये कौन से वाले अल्फाज होते हैं? जमा गैर मुनसरिफ। इस जैसे जितने भी अल्फाज होंगे सेम रूल से चलेंगे, ठीक है। जी पूछिए अगर किसी को कोई सवाल है। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड जो है वो नसब में है और कौन सा मतलब मंसूब है और कौन सा मजरूर है, दोनों अगर सेम है, जैसे कभी बीना है और ये सब कभी बैनी है और कभी बैनी है। फिर से सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है कि हम कैसे पता कर पाएंगे कि जो लफ्ज आया है वो मंसूब है, यानी तभी बैनी है तो वो भी, और तभी बैनी है, मतलब दोनों सिमिलर है मजरूर और मंसूब में। हमें कैसे पता चलेगा कि ये मंसूब, हालत मंसूब में लिखा है या फिर ये मजरूर मजरूर में आने लिखा है। के लिए जरूरी है कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ हर्फ, हमने पढ़ा ना स्टार्टिंग में, अरेबिक में 3 टाइप ऑफ वर्ड्स है, फैल, इस्म और हर्फ। मजरूर आने के लिए कुछ हर्फ सामने आ जाते हैं, तो जब वो हरूफ सामने आ जाते हैं उसके बाद वाला लफ्ज मजरूर करार दिया जाता है। अगर वो हरूफ मिसिंग होंगे और फिर भी चीज इस तरह से होगी तो मंसूब आ जाता है। ठीक है। ऑलमोस्ट चैप्टर 4 में हमें इंशाल्लाह पढ़ना है हरफ जर। एंड जब जब हरफ जर दाखिल होगा चीजें मजरूर हालत में होंगी, जब वो नहीं होगा तो चीजें अगर इस तरह से आएंगी तो ये मंसूब हो जाएगी। वो इंशाल्लाह तब सिखा दी जाएंगी कि आप एक सेंटेंस में किस तरह से इन चीजों को पहचानें। एक और लफ्ज है हमारे पास बाइतुन, बाइतुन मीन्स घर, बाइतुन, बाइतन, बाइतुन, बाइतानी, बाइताइनी, बाइताइन, बुयूतुन। अब ये भी जमा है और ये भी जमा मुकस्सर है, मगर ये क्या लेता है? तनवीन लेता है, सेम उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे तुल्लाबुन था जमा मुकस्सर। अब यहाँ पे तुल्लाबुन क्या है? तुल्लाबुन आकिल जमा मुकस्सर है, और बुयूतुन जमा मुकस्सर गैर आकिल है। तो जमा मुकस्सर गैर आकिल बुयूतुन, बुयूतन, बुयूतिन, ठीक है। फिर एक और लफ्ज है हमारे पास गैर आकिल में, मिफ्ताहुन, मिफ्ताहन, मिफ्ताहिन, तस्निया मिफ्ताहान, मिफ्ताहाइन, मिफ्ताहाइन, जमा मफातीहु। अब इस पर क्या नहीं आ रही है? तनवीन। तो जब तनवीन नहीं आएगी तो क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा? कसरा। कसरा की जगह क्या एक्सेप्ट करेगा? फतहा। तो मफातीहा, मफातीहा, क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ पर मैंने सारी जमहें एक साथ लिख दी है कि मुदर्रिसूना, इसको जमा मुजक्कर सालिम कहते हैं। सालिम यानी इसका वाहिद का स्ट्रक्चर और जमा का स्ट्रक्चर सेम होता है। तुल्लाबुन जमा मुकस्सर कहते हैं, और ये तनवीन एक्सेप्ट करता है। अतिब्बाउ ये भी जमा मुकस्सर है मगर गैर मुनसरिफ है, एंड ये लफ्ज तनवीन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कसरा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बुयूतुन ये जमा मुजक्कर है, मुकस्सर है, तनवीन एक्सेप्ट करता है। और मफातीहु ये जमा मुजक्कर गैर मुनसरिफ है, मुकस्सर है,
और ये तनवीन एक्सेप्ट नहीं करता है तो कसरा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। 5 जो अल्फाज मैंने आपको बताए हैं इसी पैटर्न पे हर एक लफ्ज होता है, या तो कोई मुदर्रिस सोना के पैटर्न पे आएगा, या तुल्लाबुन अतिब्बाउ बुयूतुन मफातीहु, इसी पैटर्न पे 5 में से कोई एक ही पैटर्न होगा जब बात आएगी किन अल्फाज की, मुजक्कर अल्फाज। इसके अलावा का कोई पैटर्न नहीं है जमा। तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमारा सिर्फ 2 महीने का कोर्स है, इसलिए मैं सिर्फ ये 5 अल्फाज करा रही हूँ। अगर ये हमारा 6 महीने का कोर्स होता तो मैं मुदर्रिस सूना पर भी 4-5 अल्फाज करा देती, तो लॉबुन के इस पैटर्न पर भी 4-5 अल्फाज करा देती। तो 5 लफ्जों के बजाय हम लगभग कुछ 30 अल्फाज की पर प्रैक्टिस कर लेते, बट यहाँ पर सिर्फ इतने ही अल्फाज डिस्कस किए जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, नो मैम। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना अब आपको मरफू मंसूब मजरूर? जी। ठीक, कल इंशाल्लाह हम मुअन्नस वाले अल्फाज करेंगे। ये एक हफ्ते का ब्रेक आ गया था, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं थोड़ा बहुत पिछला रिवाइज कर लूँ, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह मुअन्नस वाले अल्फाज होंगे, उनकी भी यही मरफू मंसूब और मजरूर वाहिद तस्निया और जमा वाली हालत होगी। वो कल या परसों 2 दिन में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप लोग को कितनी चीजें समझ में आ जाएंगी जल्दी। एंड उसके बाद इंशाल्लाह हम बेसिक सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? मैम प्लीज आज का पीडीएफ दे दीजिएगा। पीडीएफ तो यही है, परसों के 2 पीडीएफ्स है, इसमें तो मैंने कोई इजाफा ऐड नहीं किया। पीडीएफ में दोबारा से मैंने शेयर वो कर दूंगी, उसमें वो मगर जो लास्ट की स्लाइड थी ना, मुझे नहीं लगता उसमें वो थी। नहीं, ये तो मैंने परसों का ही खोला हुआ है पीडीएफ, शायद मुझे ही ये नहीं दिखी दोबारा से होगी, शेयर क्योंकि जो करूंगी। लास्ट की स्लाइड है ना, जो लास्ट की स्लाइड है ना मैम, मैं आप लोग दोबारा से शेयर बाजी थोड़ी आज मैंने का करूंगी। पीडीएफ स्क्रीनशॉट रखे बाजी आज का पीडीएफ रखे जी। ये आज का पीडीएफ नहीं है, ये परसों का ही पीडीएफ है दोनों। एंड यही मैंने वापस से खोले, ग्रुप से ही, व्हाट्सएप ग्रुप से ही खोले मैंने वापस, एंड वहां से ही मैं आप लोग को फिर से दिखा रही थी चीजें। मैं आज ये दोनों फिर एक दफा ग्रुप में भेज दूंगी दोबारा से। जो भी मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, पीडीएफ बनाती हूँ, वो मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, और जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। बट कोशिश कीजिए कि लाइव क्लास में आए, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप वो पूछ सकते हैं, आप वो डिस्कस कर सकते हैं। जी, है किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, मैंने आज एक पोस्टर डाला था ग्रुप में फॉर 1-on-1 सेशंस। तो कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या चीज है। तो 1-on-1 से, जैसे हमारा अभी ग्रुप सेशन है, ठीक है, 28 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स है, कभी 60 होते हैं, 70 होते हैं। तो 1-on-1 सेशन क्या होता है, एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है, बस इतना ही होता है। तो मैं उसी एक स्टूडेंट को कोई एक किताब पढ़ाती हूँ, जो भी लेवल वो स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा, या जो भी किताब वो एक स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा, वो पढ़ाई जाती है उनको। एंड जैसे उनका वो कंप्लीट हो जाता है, चाहे उनको 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, तो वो उन पर डिपेंड होता है। टाइमिंग्स भी हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि अगर किसी दिन स्टूडेंट को टाइम नहीं हुआ पढ़ने का एंड वो नहीं दे सकते क्लास, तो उस दिन क्लास ही नहीं होती है टोटली। तो उससे क्या आता है, स्टूडेंट का कोई भी सबक जो है ना मिस नहीं हो जाता। जैसे कि ग्रुप सेशन में है, ये होगा, अनलेस कि मैं ही क्लास नहीं ले सकती, ये होगा, फिर कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर पाए नहीं कर पाए वो नहीं हम देखते। 1-on-1 सेशन में वो चीज़ डिफरेंट रहती है। 7 AM का स्लॉट था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बुक हो गया। मेरे लास्ट टाइम तक कुछ स्टूडेंट्स थे, उनका कंप्लीट हो गया, इसलिए आज नए से हो गया। 7:30 का स्लॉट था, वो भी बुक हो गया। अब 2 स्लॉट्स रहते, कई सारे स्टूडेंट्स ने डाला है मैसेज एंड कि वो ये वाला स्लॉट बुक करना चाहते हैं, बट अभी डिस्कशन ही चल रहा है उनसे। तो 11:30 का स्लॉट है एंड 12 PM का स्लॉट, दोपहर के ये 2 स्लॉट्स अभी फ्री है।
बाकी सारी टाइमिंग्स बुक है, आफ्टरनून में भी, इवनिंग में भी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है वो मैसेज करेंगे। वंस कोई एक बच्चा पेमेंट कर देता है उनके लिए, तो फिर हम दूसरे स्टूडेंट को उसमें कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पे मजलिस का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह कल हम नया सबक शुरू करेंगे मुअन्नस का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी को अगर कोई भी सवाल होगा तो काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।